एक बार की बात है। एक पुराने खेत में एक बत्तख परिवार रहता था और माँ बत्तख नए अंडों के झुंड पर बैठी थी। एक सुहानी सुबह अंडे फूटे और उनमें से 6 चहकते हुए बत्तख के बच्चे निकले। लेकिन एक अंडा बाकी सभी से बड़ा था और वह फूटा ही नहीं। माँ बत्तख को वह 7वां अंडा देना याद नहीं आ रहा था। वह वहां कैसे पहुंचा? टॉक टॉक। छोटा कैदी अपने खोल के अंदर चोंच मार रहा था। क्या मैंने अंडों की गिनती गलत की? माँ बत्तख ने सोचा। लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में सोच पाती, आखिरकार आखिरी अंडा फूट गया। भूरे पंखों वाला एक अजीब दिखने वाला बत्तख का बच्चा, जो पीले होने चाहिए थे, चिंतित माँ को घूर रहा था। बत्तख के बच्चे तेजी से बड़े हुए, लेकिन माँ बत्तख को एक गुप्त चिंता थी। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि यह बदसूरत बत्तख का बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। उसने अपने आखिरी बच्चे को देखते हुए अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा। खैर, भूरे रंग का बत्तख का बच्चा निश्चित रूप से सुंदर नहीं था, और चूंकि वह अपने भाइयों से कहीं ज्यादा खाता था, इसलिए वह उनसे बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा और भी दुखी होता गया। उसके भाई उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे। वह बहुत अनाड़ी था और सभी खेत के लोग बस उस पर हंसते थे। वह दुखी और अकेला महसूस करता था। जबकि माँ बत्तख उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश करती थी। बेचारा छोटा बदसूरत बत्तख, वह कहती थी। तुम दूसरों से इतने अलग क्यों हो? और बदसूरत बत्तख का बच्चा पहले से भी ज्यादा बुरा महसूस करता था। वह रात में चुपके से रोता था। उसे लगता था कि कोई भी उसे नहीं चाहता। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, वे सभी मुझे चिढ़ाते हैं। मैं अपने भाइयों से अलग क्यों हूं? फिर एक दिन सूर्योदय के समय वह खेत के मैदान से भाग गया। वह एक तालाब पर रुका और सभी अन्य पक्षियों से सवाल करने लगा। क्या तुम मेरे जैसे भूरे पंखों वाले किसी बत्तख के बच्चे को जानते हो? लेकिन सभी ने उपहास में अपना सिर हिलाया। हम तुम्हारे जितना बदसूरत किसी को नहीं जानते। हालांकि बदसूरत बत्तख का बच्चा हिम्मत नहीं हारा और पूछताछ करता रहा। वह दूसरे तालाब पर गया, जहां बड़े हंसों के एक जोड़े ने उसे उसके सवाल का वही जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने उसे चेतावनी दी, यहां मत रहो, चले जाओ, यह खतरनाक है। यहाँ चारों ओर बंदूकधारी लोग हैं। बत्तख के बच्चे को अफसोस था कि वह कभी खेत से बाहर गया था। फिर एक दिन उसकी यात्रा उसे एक बूढ़ी देहाती महिला की झोपड़ी के पास ले गई। उसे आवारा हंस समझकर उसने उसे पकड़ लिया। मैं इसे एक पिंजरे में रख दूंगी। मुझे उम्मीद है कि यह मादा होगी और खूब अंडे देगी, बूढ़ी महिला ने कहा, जिसकी नजर कमजोर थी। लेकिन बदसूरत बत्तख के बच्चे ने एक भी अंडा नहीं दिया। मुर्गी उसे डराती रही। बस रुको, अगर तुम अंडे नहीं दोगे तो बूढ़ी औरत तुम्हारी गर्दन मरोड़कर तुम्हें बर्तन में डाल देगी। और बिल्ली ने कहा, ही मुझे उम्मीद है कि औरत तुम्हें पकाएगी, फिर मैं तुम्हारी हड्डियां कुतर सकती हूँ। बेचारा बदसूरत बत्तख इतना डर गया कि उसकी भूख ही मर गई। हालांकि बूढ़ी औरत उसे खाना खिलाती रही और बड़बड़ाती रही, अगर तुम अंडे नहीं दोगे तो कम से कम जल्दी करो और मोटा हो जाओ। ओह भगवान! अब भयभीत बत्तख कराह उठी। मैं पहले डर से मर जाऊंगी। और मुझे उम्मीद थी कि कोई मुझे प्यार करेगा। फिर एक रात हज का दरवाजा खुला पाकर वह भाग गया। एक बार फिर वह बिल्कुल अकेला था। वह जितना हो सका भाग गया और भोर में उसने खुद को नरकटों के घने बिस्तर में पाया। अगर कोई मुझे नहीं चाहता तो मैं हमेशा के लिए यहाँ छिप जाऊंगा। वहाँ बहुत सारा खाना था और बत्तख का बच्चा थोड़ा खुश महसूस करने लगा, हालांकि वह अकेला था। एक दिन सूर्योदय के समय उसने ऊपर से उड़ते हुए सुंदर पक्षियों को देखा।
सफेद लंबी पतली गर्दन, पीली चोंच और बड़े पंखों के साथ वे दक्षिण की ओर पलायन कर रहे थे। काश मैं भी एक दिन के लिए उनके जैसा दिख पाता, बत्तख ने प्रशंसापूर्वक कहा। सर्दी आ गई और ईख के बिस्तर में पानी जम गया। बेचारा बत्तख बर्फ में भोजन की तलाश में घर से निकल गया। वह थक कर जमीन पर गिर गया। लेकिन एक किसान ने उसे ढूंढ लिया और उसे अपनी बड़ी जैकेट की जेब में रख लिया। मैं उसे अपने बच्चों के पास घर ले जाऊंगा। वे उसकी देखभाल करेंगे। बेचारा, वह जम गया है। बत्तख को किसान के घर पर प्यार से पाला गया। इस तरह बदसूरत बत्तख कड़ाके की ठंड में बच गई। हालांकि वसंत तक वह इतना बड़ा हो गया था कि किसान ने फैसला किया, मैं उसे तालाब के पास छोड़ दूंगा। तभी बत्तख ने खुद को पानी में प्रतिबिंबित होते देखा। हे भगवान, मैं कितना बदल गया हूँ। मैं खुद को मुश्किल से पहचान पाता हूँ। हंसों की उड़ान फिर से उत्तर की ओर उड़ी और तालाब की ओर सरक गई। जब बत्तख के बच्चे ने उन्हें देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह भी उन्हीं में से एक है, और जल्द ही उसने उनसे दोस्ती कर ली। हम भी तुम्हारे जैसे ही हंस हैं, उन्होंने गर्मजोशी से कहा। तुम कहाँ छिपे थे? यह एक लंबी कहानी है, युवा हंस ने उत्तर दिया, अभी भी चकित था। अब वह अपने साथी हंसों के साथ राजसी ढंग से तैर रहा था। एक दिन उसने नदी के किनारे बच्चों को चिल्लाते हुए सुना, उस युवा हंस को देखो, वह उन सभी में सबसे बढ़िया है। और वह खुशी से झूम उठा।